नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुका है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बगावत तेज होती जा रही है। ऐसी हालत को देखते हुए लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान तो एक के बाद एक इतनी घोषणाएं कर रहे हैं जितनी उन्होंने 19 सालों में कभी नहीं की होगी, लेकिन उन घोषणाओं का भी कोई असर होता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि मामा जी की एक रैली का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने जमकर फजीहत करवा दी है, जिसमें एक तरफ शिवराज सिंह चौहान भाषण दे रहे हैं तो दूसरी ओर ठीक उन्हीं के सामने महिला चिल्ला रही है, रो रही है और मामा जी की योजनाओं की पोल खोल रही है। जी आप पहले वीडियो देखिए, फिर आगे की खबर बताते हैं। राशन ने काट दिए, लेने से 14 किलो अनाज मिलता है और में खेत नहीं है, पढ़ाई नहीं है, क्या कमाए बच्चों को? 16 किलो गेहूं में वो खर्चा चलाते मालूम महीने का खर्चा चलते मजदूरी करते हैं। क्या करें? अपनी लड़की है, गरीब की लड़की है, क्या करें बताओ? आज उन्हें क्या करें? हमारा राशन काट दिया पूरा, 25 किलो में 16 किलो गेहूं मिलता। तो शिवराज सिंह चौहान मन से कह रहे हैं कि ये देंगे वो देंगे, जो भी देंगे, और इधर जो है महिला चिल्ला रही है और अपना दर्द बयां कर रही है, राशन में कटौती को लेकर परेशान है। ये वीडियो ट्वीट करते हुए रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा कि मामा जी का मंच पर मीठा मीठा भाषण चल रहा है, गाना गा रहे हैं बहनों के लिए और मंच के नीचे ही लाडली बहना रोती बिलखती आईना दिखा रही है। नौटंकी ना करो, गांव में गरीब का खर्चा चलाना कितना मुश्किल है, जिंदगी नर्क बनी है। मामा जी भाषणबाजी करने और सच में गरीब बहन बेटियों के आंसू पोंछने में अंतर होता है। तो इस महिला ने आखिरकार बता ही दिया कि सिर्फ भाषणबाजी करने से और अपने आप को मामा कहलवाने से हालात नहीं बदलते, हालात वैसे ही रहते हैं जैसे गरीबों के हैं। फिलहाल हालत तो ऐसी हो गई है कि ऐसा लगता है कि अब तो भाजपा नेताओं को चुनाव प्रचार करने से ही डर लग रहा है। जिस तरह से मामा की रैली में देखने को मिल रहा है, तो कहीं बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में इसी तरह के का संघर्ष देखने को मिलता है, कहीं विरोध देखने को मिलता है। इसीलिए अब लगता है कि भाजपा नेताओं को चुनाव प्रचार करने से डर लग रहा है। जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक फरमान जारी किया गया है जिसके तहत सरकारी अधिकारियों, IAS अफसरों तक को बीजेपी ने चुनाव प्रचार में उतार दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही खबर है। ये खबर जब से सामने आई है, इस पर बवाल खड़ा हो गया है, बवाल मच गया है। सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, लगातार इसको लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने भी इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि चुनाव से पहले मोदी सरकार नए नए हथकंडे आजमा रही है। पहले देश की सेना को आदेश दिया कि वो मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करे, अब IAS अधिकारियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ प्रभारी बनाया जा रहा है। ये IAS अधिकारी घूम घूम कर मोदी सरकार का प्रचार करेंगे। सत्ता का दुरुपयोग करने में PM मोदी रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। हो सकता है कि कल को IAS अधिकारियों को बीजेपी का बूथ प्रभारी भी बना दिया जाए। तो ये कांग्रेस का ट्वीट है और कह रहे हैं कि नए नए ऐसे फरमान जारी हो गए हैं कि अब कहीं IAS अधिकारियों को बीजेपी का ही बूथ प्रभारी न बना दिया जाए, ऐसा ट्वीट किया गया है कांग्रेस की ओर से। अब देखिए, यही रथ है जिस पर लिखा हुआ है कि MP के मन में मोदी, जो घूम घूम कर बीजेपी का प्रचार करेगा। और बताया जा रहा है कि अब IAS अधिकारियों को इसका प्रभारी बनाया जा रहा है। ऐसा एक लेटर भी निकलकर सामने आया है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे बीजेपी को घेरा है, सुनिए। जब उनके खिलाफ देश में एक माहौल बन रहा है, कुछ ना कुछ नया एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, तो उसमें से ये एक उन्होंने निकाला था, हमने उसको जवाब भेजा है। सरकारी अफसरों को, फौजियों को प्रचार में लगाना या प्रचार बनने में उनको किसी एक नाम से पुकारना, ये ठीक नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो मोदी सरकार ने आदेश भी दिया है कि जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरीज, जो भी ऑफिसर जिले में, वो रथ प्रभारी बनेंगे और वो सरकार का काम छोड़कर इनका प्रचार करते फिरेंगे। ये कहीं भी ऐसा नहीं होता। आपको अपना प्रचार कराना है
वहाँ आपके पास तो पहले से आप प्रवीण है कि इसका आपने डीडी का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसका भी इस्तेमाल करते हो। लेकिन आज मैं पहली बार ऐसा देखा किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अफसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इनकम टैक्स को नहीं छोड़े, फौजी को नहीं छोड़े हैं, गवर्नमेंट आईएएस आईपीएस जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर है उन सबको यानी जॉइंट सेक्रेटरी से लेके सभी ऑफिसर जो भी है उनको इन्होंने काम दिया है कि आप हर जगह जाओ और रथ यात्रा निकालो और लोगों को बताओ जो सरकार के कामकाज क्या है। सरकार का कामकाज तो उस डिपार्टमेंट के लोग बताते हैं, लेकिन इन्होंने स्पेशल मिलिट्री से लेकर आईटी से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो एक डेमोक्रेसी को कमजोर करने की एक हुनर इन्होंने निकाला है, ये अच्छा नहीं, इसका कंडम हम करते हैं। और इसीलिए मैंने लिख के भेजा है कि लोकतांत्रिक सिस्टम में हम ऑफिसरों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जिसका स्कीम है वो स्कीम उस इलाके में वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक नया सिस्टम इन्होंने निकाला, तो अब सब लोग जब दूर हो रहे हैं उनसे, अब सरकारी अफसरों को। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जब देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है तब उन्होंने इस तरह का आदेश निकाला है कि अफसर जो हैं वो उनकी सरकार के प्रचार करेंगे, रथ प्रभारी बनेंगे। अब वो सरकारी काम छोड़कर सरकार की रथ यात्रा को निकालेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि इस आदेश को तुरंत वापस ले, क्योंकि ये बिल्कुल ही लोकतंत्र को खत्म कर देगा। ये ऐसा आदेश है, एक तरफ जैसे कि सेना को लगाया गया प्रचार में, तो दूसरी तरफ इस तरह सरकारी अफसरों को लगाया जा रहा है। इसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती भी है। जिस तरह से उनके केंद्रीय मंत्रियों को घेर लिया जा रहा है, धक्का मुक्की की जा रही है, तो कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल को घेर लिया जा रहा है। लगातार जो कार्यकर्ता है वो कहीं पोस्टर फाड़ रहे हैं, कहीं जला रहे हैं, इस तरह की विरोध देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए बीजेपी नेता लग रहा है कि रैलियों में जाने से कतरा रहे हैं, चुनाव प्रचार करने से भी कतरा रहे हैं। इसीलिए अफसरों का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।